आनंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। देखिए एक दिन बचा है, काहे की इतनी कंजूसी भाई। बोलने में क्या कंजूसी करना, न रुपया लगता है न पैसा लगता है, तो राधे राधे बोलिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप सबको नहीं लगता है क्या? लगता है ना, तो दोनों हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राधे, राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलने से ना हमारे अंतःकरण की आवृत्तियां पवित्र हो जाती है। मनुष्य के इस दुनिया में जब मनुष्य जन्म लेता है तब से सबसे पहले जब इस मनुष्य स्त्री, क्यों? क्योंकि संतान सबसे पहले अपनी माँ का मुख देखता है, या जो बच्चा को जन्म देती है दाई माँ, उसका मुख देखती है। तो ये जीव जब इस पृथ्वी में आता है तो सबसे पहले स्त्री माया से मोहित हो जाता है, और जो तपस्या उसने माँ के गर्भ में की है, माँ के कोख में की है, उसको भूल जाता है। मनुष्य क्या करके आता है भगवान से कि प्रभु एक बार इस भवकूप, इस अंधकूप, इस अंधकार, इस नरक से बाहर निकाल दो। कर्म नहीं करूंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा, इसके कारण मुझे इस एक बार एक व्यक्ति था, और पृथ्वी लोक भगवान आपसे एक विनती है, जब मेरी मृत्यु निकट आए तो मुझे चेता देना। जब मृत्यु निकट आए तब आप मुझे बता देना, ताकि उसका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। बुरे कर्म, बहुत अच्छा, बहुत बुरे कर्म व्यक्ति करने लगा। पूजा किया करता था थोड़ा बहुत, जैसा कि हम सब करते हैं अपने जीवन में, अगरबत्ती जला दी, 2 फल चढ़ा दिया। हमारे मन में भाव हो कि ना हो, लेकिन कर थोड़ा बहुत सभी लेते हैं। भगवान को टीका लगा दिया, भोग लगा दिया, वैसे वो व्यक्ति भी करता था, लेकिन बुरे कर्म भी करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु निकट आई, हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, उस हितोपदेश ग्रंथ में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु जब निकट आती है तो व्यक्ति के साथ कुछ घटना घटित होने लगती है। दिए के जलने पर और शांत होने पर यदि नाक में खुशबू नहीं आए तो समझ जाना कि मृत्यु निकट है। अरुंधति तारा नहीं दिखाई दे तो समझ जाना कि हमारी मृत्यु निकट है। अपने सगे संबंधी व्यक्ति मृत्यु की सैया पर और भयभीत होने लगे, या किसी अपने पूर्वज को देखने लगे ऐसे जिसकी मृत्यु हो गई है और भयभीत होने लगे, जिसको हम
साधारण सी भाषा में कहते हैं कि जब मृत्यु निकट है तो इसके आंख में कुछ दिखाई देने लगा है, तो समझ जाना कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है। वो व्यक्ति भी आया, पहले तो खूब किया, खूब पाप कर्म किए, थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन जब उसकी मृत्यु निकट आई तो व्यक्ति समझ नहीं पाया और अपने कर्मों को नहीं सुधारा, पुनः उसकी मृत्यु हुई। और भगवान ने जब उसके कर्मों को गिनाया कि देखो तुमने इतने इतने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं, तो व्यक्ति ने कहा कि मेरी क्या गलती, मैंने तो आपको कहा था कि जब मेरी मृत्यु निकट आए, जब मैं मरने वाला रहूं तो मुझे बता देना, मुझे चेता देना, आपने मुझे क्यों नहीं चेताया, क्यों नहीं बताया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे पल पल बताया है, पल पल कहा है कि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब तुम मरने वाले हो। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तुम छोटे से बालक थे, धीरे धीरे तुम बढ़ने लगे और धीरे धीरे जब तुम्हें वृद्धावस्था जरावस्था ने आकर के घेरा, तब तुम्हारे शरीर की शक्ति समाप्त होने लगी, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति कम हो गई, तुम्हें सुनाई देना कम हो गया, तुम्हारे कमर झुक गए, तुम्हारा शरीर शिथिल पड़ने लगा, सारे मुंह के दांत झड़ गए, मुंह में दांत नहीं बचे, तुम्हारी जो पाचन शक्ति थी वो भी कम होने लग गई, कुछ खाओ तो पचता नहीं था, तुम्हारा शरीर तुम्हें जवाब देने लगा था कि हे मनुष्य, अब तो तू समझ जा कि अब तेरी मृत्यु आने वाली है, बहुत कम समय तेरे पास बचे हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पल पल बताया, पल पल कहा कि अब तू मरने वाला है, तू समझ जा, अपनी गति मुक्ति का मार्ग अपना ले, लेकिन तू नहीं समझा और इसका परिणाम क्या हुआ, तू फिर से इसी जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ गया। और व्यक्ति यदि एक बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ जाए ना, तो निकल पाना असंभव है। पापी मनुष्य और पुण्यात्मा मनुष्य की जब मृत्यु होती है ना, तो नरक जाने का स्वर्ग जाने का मार्ग एक ही है। जो मनुष्य योगी है, जिसको वैकुंठ जाना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको लेने के लिए तो भगवान नारायण स्वयं आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पापी है और पुण्यात्मा है, पापी, पुण्यात्मा और भक्त, इन तीनों में बहुत अंतर है। पापी व्यक्ति जो वो है जो पाप कर्म करता है, गंदे कर्म करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, पर स्त्री गमन करता है, पर पुरुष गमन करता है, किसी का धन छीनता है, चोरी डकैती, ये सब करना पापी है। अच्छा व्यक्ति ये वो है, पुण्यात्मा व्यक्ति, जो अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करता, अपने जीवन में नित्य कर्म और अनुशासन को लेकर के चलता है, दान पुण्य कर लेता है, वो पुण्यात्मा व्यक्ति है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान की कथा को सुनता है, अपने द्वारा कमाए गए हुए धन को किसी धार्मिक आयोजन, भगवान के काम और भगवान के नाम में लगाता है, भगवान का नाम जपता है और भगवान की कथा श्रवण करता है, वो भगवान का भक्त। ऐसे भक्त को लेने के लिए और उन पर कृपा करने के लिए भगवान नारायण स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करने का हमारा भाव क्या है? ये सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये क्या है? ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी क्यों है? क्योंकि हमने अपने मन में मान लिया है कि ये हमारे ठाकुर जी हैं। कहते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी की आरती गा लें, हमारे ठाकुर जी को भोग लगा लें, हमारे ठाकुर जी को स्नान करा लें, वस्त्र पहना लें। हमारे मन का भाव है ते देयम वांगमयी मूर्ति, ये भागवत जी सामने रखी हुई है, हमने मान लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाणी रूप विग्रह है, इसलिए ये भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है?
हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर की श्रद्धा ही तो भगवान है। नहीं तो है तो साधारण से पीतल की मूर्ति। जिसके मन में भाव नहीं है उसके लिए तो पीतल की मूर्ति है ना। जब हमारे अंदर भाव आता है तो कहते हैं कि हमारे भगवान है। नहीं तो पीतल की मूर्ति, आओ तुम्हें भोग लगा दो, पीतल की मूर्ति, आओ तुम्हें नहला दो, पीतल की मूर्ति, आओ तुम्हें वस्त्र पहना दो, ऐसा तो नहीं कहते। जब हमारे अंदर भाव हो जाता है तो पीतल की मूर्ति में भी भगवान को देख लेते हैं। वाणी के विग्रह में भी भागवत मान करके, भगवान श्री कृष्ण को मान करके उनके विग्रह को इसमें स्थापित कर देते हैं। जब गणेश जी को स्थापित करते हैं तो क्या वो गणेश जी होते हैं क्या? गणेश जी तो नहीं होते, होती तो मिट्टी की मूर्ति है। लेकिन हमारा मन क्या कहता है कि ये हमारे गणेश जी हैं। मिट्टी की मूर्ति में आदि शक्ति देवी जननी जगदम्बा को विराजमान करवाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी दुर्गा माता है। हमारे मन का भाव ऐसा हो जाता है। तो ऐसा भाव जिसके मन में रहता है वो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है। पापी व्यक्ति तो नरक जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से गुजरते रहता है, अपने पाप कर्मों का दंड भोगते रहता है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक प्रवर्तते, यही देवी पृथ्वी स्वर्ग है और यही नरक है। इसी पृथ्वी में पापी व्यक्ति जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा ऐसे बन करके आता है। पुण्यात्मा व्यक्ति कुछ समय तक स्वर्ग में भोग करता है। जब तक उसके अच्छे कर्म, उसके पुण्य कर्म है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में आनंद से रहता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः इस मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाता है। जाओ कुछ कर्म करके आओ, अच्छे बुरे, बहुत बुरे, अच्छा या बहुत बुरा, कुछ तो कर्म करके आओ जिसके अनुसार तुम्हें फल दे सके। तो वो व्यक्ति भी जब आया तो भगवान से पूछा कि भगवान हमने तो तुम्हें कहा था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? भगवान ने कहा मैंने तो पल पल तुम्हें बताया कि तो अब तुम मरने वाले हो, समझ जाओ, लेकिन तुमने ही नहीं समझा और नहीं समझने के कारण इस चक्कर में पड़ गए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम को अखंड अविरल रूप से अपने मन में धारण करते हैं, अलग से कोई नियम नहीं है, अलग से समय नहीं निकालना है। आप भोजन कर रहे हैं, सोए हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस एक नियम बना लीजिए कि ज्यादा नहीं 11 बार भगवान का नाम हमें लेना है। तो ऐसे भगवान के भक्त को लेने के लिए भगवान क्या कहते हैं? यस्य स्मरण मात्रेण विष्णु सहस्त्र नाम जब गाया जाता है तो उसमें ये वर्णन आता है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च पावन। केवल सुनने मात्र से मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और सिर्फ सुनने से नहीं, नौधा भक्ति का विधान इसमें बताया गया है। जब हमने प्रहलाद जी की कथा श्रवण की थी तो प्रहलाद जी ने नौधा भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मा निवेदनम। किसी भी प्रकार से भगवान की बस सेवा करो, स्मरण कर लो, नाम सुन लो, कीर्तन कर लो या कुछ भी करो, लेकिन भक्ति को जीवन में अपनाओ। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी संस्कारवान होगी और जब तक इस विश्व में आप जीवित रहोगे आपकी कीर्ति प्रकाशवान रहेगी। और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा तो मरने के बाद भी वैकुंठ जैसे परम पद की प्राप्ति होगी। अब एक बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्ची
समय नाम श्रवण करते हैं, तत्पश्चात सुदामा चरित्र की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। मुझे चरणों मेरे श्याम दीवाने है, श्वास श्वास पे तेरा बस नाम मुझे लगा ले मेरे श्याम मुरली में। सीधा सा मतलब क्या है, देखिए भजन का भाव क्या था। भव सागर जो पावा राम कथा ताकम दृढ़ नावा। उसी तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्लोकबद्ध करके लिख दिया है कि अपार संसार
विश्वेश पादा मुझ दीर्घ नौका। ये अपार संसार रूपी मानव का मन पाप कर्मों में, जिस प्रकार मछली समुद्र में आनंद, इस अपार समुद्र में मछली की समान घूमते रहता है, लेकिन पार नहीं पा सकता। लेकिन यही मन यदि राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, भक्ति में रत रहे तो इस अपार समुद्र में भगवान के चरणों को प्राप्त करके, उनके चरणों को नौका ला करके इस अपार पाप रूपी समुद्र से पार पा सकता है। और ये जो कथा है ये विशेष रूप से कलिकाल के प्राणियों के लिए ही गाई गई है। जब प्रथम दिन की कथा में हमने प्रवेश किया था तो भक्ति की कथा को श्रवण किया था, सुना था। वहां पे प्रश्न किए गए थे कि इह घोरो कलो प्रायो जीवस्य सुरतां गतः कलेश कांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्। ये जो कलयुग के लोग हैं इनके लिए कुछ तो बताइए जो ज्ञान और विज्ञान के सभी विद्याओं से परिपूर्ण। ये जो कथा है ये मुख्य रूप से किसके लिए है? हम रोज आरती में गाते हैं कि पापियों को पाप से है तारती। भगवान को यही भाव देना है, कहना है कि प्रभु हम तो पापी हैं। ऐसे पापी हैं जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम सुबह सो करके उठते हैं, जब हमारे ये चरण हम पृथ्वी पर रखते हैं, उस समय से हमारे पाप कर्म की शुरुआत होती है। जब हम चलते हैं, घूमते हैं, यत्र तत्र आते जाते हैं तो प्रभु हमारे पैरों के नीचे में आकर के अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। चींटी, चीता और अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हमारे पैर के नीचे दब करके मर जाते हैं। जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए अग्नि प्रज्वलित जब हम करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करने से भी अनेक जीवों की हत्या हो जाती है, क्योंकि पहले तो चूल्हे से खाना बनाया जाता था, लकड़ी में, उबले कंडे में छोटे छोटे जीव जंतु होते थे। अब जब गैस चूल्हे में बनाया जाता है तो उसमें भी अनेक छिद्र होते हैं, क्या पता उसमें भी कोई चींटी घुस करके बैठी हो, कोई छोटे जीव जंतु घुस गए हैं। और जब हम अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं भोजन बनाने के लिए, तो उसमें भी अनेक जीवों की हत्या हो जाती है। ना चाहते हुए भी अपने इस जुबान से हम एक दिन में बोल करके ऐसे पाप कृत्य करते हैं जो पाप कर्म हमारे जीवन पर विपत्तियों को नेवता देते हैं। ना चाहते हुए कर्म से, वचन से, वाणी से हमसे ना जाने कितने हिंसा होते हैं, लेकिन प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा करने वाले हैं। हे श्री राधा रानी सरकार, आप तो करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, हम पर कृपा करने वाली हैं। हम सभी आपके पुत्र और संतान के समान हैं। जब आप रात में सोने के लिए जाओ ना, तो ये विनती, ये प्रार्थना भगवान से रोज करना चाहिए। आप दिन भर कुछ भी करो, जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य भगवान ने आपको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद तो देना चाहिए कि हे राधा रानी सरकार, आपने हमें ये जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, पहनने के लिए वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है,
घूमने के लिए गाड़ी है, अपने हितैषियों से बात करने के लिए, आधुनिकता में जितने भी सामान चाहिए वे सब हमारे लिए है। तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भगवान का धन्यवाद करें। हम तो भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, और भगवान देते भी हैं। लेकिन भागवत जी बताती है एक ऐसे परम भक्त हुए जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि भगवान से लिया बिना मांगे। लेकिन क्या लिया? भगवान से हम मांग करके अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन इस भक्त ने भी भगवान से लिया, क्या लिया? भागवत जी में ये वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए रहते थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज भी हुए। भागवत जी सुदामा के विषय में क्या कहती है? कृष्णस्य प्रीत सखा कश्चन ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रिया रथेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिया। सुदामा जी कैसे थे? सुदामा जी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था। भागवत जी में ये श्लोक कहना क्या चाहती है? ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रिया रथेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, वैराग्य को अपनाया था। कैसा वैराग्य? किसी से कुछ मांगते नहीं थे। भागवत जी ही ये कह रही है कि सुदामा जी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, और यही भागवत जी ये कह रही है कि सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। कहने का भाव यह है सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए तो जाते थे, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जाकर के द्वार पर खड़े हो जाते थे। किसी ने कुछ दिया तो भी, किसी ने कुछ नहीं दिया तो भी। जब भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा संदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे, उस समय सुदामा जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त पावन काल का समय था। श्री सुदामा जी महाराज तुलसी दल तोड़ रहे थे, और महामुनि महर्षि दुर्वासा और जब चिल्लाने लगे तो आश्रम के भीतर से कोई भी बाहर नहीं आया भिक्षा देने के लिए। महर्षि दुर्वासा थे, वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपना नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके देखा तो चने की 2 पोटलियां रखी हुई थी। तुरंत श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा उसको दरिद्री आ जाएगी। ये बात सुदामा जी ने सुन लिया, और जब लकड़ियां काटने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी को भूख लगी, और भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा जी से चने खाने के लिए मांगे कि मित्र मुझे भी तो कुछ खाने के लिए दे दो, सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, समाप्त हो गया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के ऐसे परम भक्त, ऐसे परम मित्र हुए जिसने भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो विपत्तियां आने वाली थी, कष्ट आने वाली थी, दुख दर्द आने वाला था, उस श्रापित चने को खा लिया और अपने जीवन में अपने मित्र के हिस्से का दुख दर्द को स्वयं ही ले लिया। ऐसा मित्र ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। परम जितेंद्रिय, परम विरक्त, परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र को हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। भागवत जी बता रही है सुदामा जी कैसे थे, इंद्रियों से विरक्त थे, विरक्त इंद्रिया
विजय प्राप्त किया था। साधारण व्यक्तियों का मन भटकता है, लेकिन सुदामा जी का मन एकाग्र था। इस चीज में एकाग्र था, भगवान श्री कृष्ण में। वो दिन रात कृष्ण कृष्ण का चिंतन किया करते थे। सुदामा जी की स्थिति कैसी थी? सुदामा जी महाराज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पहनने के लिए अंग वस्त्र नहीं था। एक फटी पुरानी सी मैली सी धोती पहने हुए थे। सुदामा जी महाराज की संतानें थी, उनकी पत्नी थी देवी सुशीला, और सुदामा जी के बालकों को जब भूख लगती थी तो ये वर्णन आता है और संत जन ये भाव देते हैं कि सुदामा जी महाराज के संतानों को जब भूख लगती थी तो टूटे फूटे से बर्तन में पत्थरों को रख करके उबालते थे और अपने बच्चों को कहते थे कि अभी ये खाना बन जाएगा तब हम खाएंगे। और कृष्ण कथा कहते कहते, कृष्ण का नाम जपते जपते अपने बच्चों को सुदामा जी और देवी सुशीला सुला दिया करते थे। भिक्षा मांगने के लिए गए, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, किसी ने कुछ नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का पान कर लिया और भगवान और अपने किस्मत के भरोसे वो दयनीय स्थिति सुदामा जी काटने लगे, लेकिन कभी भी भगवान से शिकायत नहीं किया और कभी भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि काश मैंने वो चने नहीं खाए होते तो मेरा भी जीवन आज आनंद पूर्ण होता। इतने कष्ट हैं, इतनी विपत्तियां हैं, लेकिन क्यों? सुदामा जी महाराज तो परम वैरागी है। सिर्फ श्राप के कारण तो उनको जीवन में कष्ट मिला, लेकिन सुदामा जी महाराज पृथ्वी लोक में कैसे आए? ये जो सुदामा जी हैं, ये सत्य लोक में इनका निवास था और इसी सत्य लोक में राधा रानी भी रहती थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि सुदामा जी के साथ जब बैठते थे तो कब दिन से रात और रात से दिन हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। राधा रानी को ईर्ष्या होने लगी कि ये यहाँ रहा तो प्रभु मुझसे अधिक इससे प्रेम करेगा। इसलिए कहा कि सुदामा जी आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप तो त्याग की मूर्ति हैं और आप पृथ्वी लोक में जाइए। राधा रानी के कहने पर सुदामा जी पृथ्वी लोक में आए और राधा रानी पर कृपा किया। और यही सुदामा जी जब पृथ्वी लोक में आए तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो दरिद्री थी उसको भी स्वीकार किया। इसी प्रकार से चल रही थी। सुदामा जी की पत्नी कहती है कि स्वामी, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मैं तो आपके साथ आनंद पूर्वक रहती हूँ और आपसे मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन आपकी पत्नी होने के साथ साथ मैं अपने संतानों की माता भी हूँ। जब मैं अपने संतानों की इस प्रकार से स्थिति देखती हूँ, परिस्थिति देखती हूँ, तब मुझे अत्यंत कष्ट होता है। आप तो सदैव
हे स्वामी, आपने ही मुझे बताया है कि कृष्ण के दर्शन करने से लाभ की प्राप्ति होती है। जाइए, आप कृष्ण के दर्शन करिए। आप कृष्ण के दर्शन करेंगे तो आपके पति के नाते आपकी प्राप्ति होगी। देवी सुशीला कह रही है कि जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है और जब से मैं आपके घर आई हूँ, तब से टूटी फूटी सी घास फूस की झोपड़ी और दो चार टूटे फूटे से बर्तन हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन एक माँ होते हुए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे संतान रोज भोजन करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाइए और जाकर के अपने मित्र से मिल करके आइए। मित्र है और इतने मैं उससे मिलूंगा तो उसको लेना चाहिए। 4 मुट्ठी तंदूर देवी सुशीला मांग करके लाती है और उन तंदूरों को, साड़ी के पल्लू को फाड़ करके है कि स्वामी, जब आपसे पूछे कि मेरे लिए भेंट में क्या लाया है, क्या भेजा है, तब ये तंदूरी पोटली उसे दे देना। सुदामा जी एक हाथ में अंग में पहनने के लिए तक नहीं है, पाँव में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए आइए भजनों के माध्यम से इस भाव को चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले में हरे कृष्ण श्यामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण, चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
धो कांधे पे धोती लोट लटकाए तंदुल की टोपी बदन में दबाए हरि कथा गाते मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा चले सुंदर से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा आते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले बोले राधा रमण लाल। जब रास्ते पर चलते तो उनके पैरों में पहनने के लिए चरण पादुका तक नहीं था। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सुदामा जी के पैर में चुभते थे, छोटे छोटे कांटे चुभते थे और रक्त की धाराएं निकलने लगती थी। सुदामा जी को अत्यंत कष्ट होता, अत्यंत वेदना होती थी, लेकिन पुनः कृष्ण के मुखमंडल को अपने नेत्र में बसाकर भगवान श्री कृष्ण को याद करके श्री सुदामा जी महाराज चलने लगते थे। सुदामा जी जब चलते थे तो चलते चलते मुड़ करके पुनः चलने लगते थे और श्री सुदामा जी महाराज चल रहे हैं। रास्ते पर मिलने वाले लोगों से पूछते हैं कि भैया क्या द्वारिकापुरी आ गई? द्वारिकापुरी कहाँ है मुझे बता दो। यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूर है मुझे बता दो। लोगों ने कहा कि आप जिस मार्ग में जा रहे हैं उससे ठीक आगे द्वारिकापुरी है, आप अपने मार्ग पर बढ़ते जाइए। तब श्री सुदामा जी महाराज चल रहे हैं और चलते चलते सुदामा जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब सुदामा जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े, कुछ समय बाद उनके नेत्र खुले। लोगों से पूछा कि भैया द्वारिकापुरी कहाँ है बता दो। भगवान श्री कृष्ण ने माया को आदेश दिया कि जाओ और जाकर सुदामा को द्वारिकापुरी में ला करके छोड़ो। सुदामा जी महाराज के आज नेत्र खुले हैं। कहा कि द्वारिकापुरी कहाँ है? लोगों ने बताया कि सुदामा जी आप जहाँ खड़े हुए हैं यही तो द्वारिकापुरी है। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा क्या ये द्वारिकापुरी है? तो बता दो कि मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण का कहाँ है? मैं कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। लोगों ने विचार किया कि कृष्ण कहाँ? द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश और ये भिक्षु जिसके फटे पुरानी सी धोती है, चरणों में चरण पादुका नहीं है, अंग में अंग वस्त्र नहीं है,
ये जो महल है यहाँ भगवान श्री कृष्ण के महलों को सुदामा जी देख रहे हैं, महलों की चकाचौंध को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बाहर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के महलों के बाहर जब सुदामा जी महाराज पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण को जाकर के कहो कि उनसे मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपालों ने सोचा कि ये भिक्षुक है, भिक्षा मांगने के लिए आया है, इतना मलिन सा व्यक्ति द्वारिकाधीश का मित्र हो ही नहीं सकता। आइए भजनों के माध्यम से हम इस भाव को श्रवण करते हैं। बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच के ये आस लेके
यश कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया कदर पे सुदामा गरीब आ गया प्यारे जरा तुम सुदामा प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा पे सुदामा अरे द्वार पालो यश कह दो अरे द्वार पालो यश कह दो किधर पे सुदामा अरे सुदामा गरीब आ गया किधर पे सुदामा गरीब आ गया किधर पे सुदामा गरीब आ गया इस प्रकार श्री सुदामा महाराज जब द्वारिकापुरी पहुंचे तब द्वारपालों ने सुदामा जी को जब रोक दिया तो कहा कि जाकर के कहो तो कि सुदामा आया है। तब द्वारपाल जाकर के कहता है कि प्रभु एक भिक्षुक आया है, नाम क्या है? तो विप्र सुदामा नाम बता रहा है, बस कहता है कि आपसे मिलना है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी का नाम सुना, भगवान के अंग वस्त्र पृथ्वी पर गिर गए, उनका मोर मुकुट गिर गया और भगवान उठ करके भागने लगे। जाकर के सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया। और इस दृश्य को उपस्थित सभी लोग देख रहे हैं कि जो भिक्षुक के समान दिख रहा है उसको द्वारिकाधीश ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी महाराज को अंदर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर प्रभु ने बैठाया और जब बैठाया तो उनके चरण को देख रहे हैं। सुदामा जी के चरण कैसे दिख रहे हैं? सुदामा जी के चरण कमलों को जब धोने के लिए थाल में रखा तो भगवान देखते हैं कि छोटे छोटे पत्थर कांटे हुए हैं, चरणों में चरण पादुका नहीं है। सुदामा जी के संपूर्ण अंगों को देखा, फटी पुरानी सी धोती, मैली सी धोती, अंग वस्त्र नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, इतना कष्ट तुमने झेला मुझसे मिलने के लिए, तुम्हारे जैसे मित्र को पा करके मैं धन्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी महाराज के जब चरणों को देखा तो देख करके नेत्रों से इतने अश्रु की धाराएं निकलने लगी कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और सुदामा जी महाराज के चरण कमल भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से घुल गए। उनके नेत्रों से निकलने वाली अश्रु की जल जब सुदामा जी महाराज के चरणों पर पड़े तो श्री सुदामा जी महाराज के सभी ताप समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने, उनके अन्य सैनिकों ने श्री सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाए और
सुदामा जी महाराज को सुंदर भोजन कराया गया। सुदामा जी महाराज से वार्तालाप कर, तुम मेरे लिए उपहार भाभी ने भेजा, कुछ तो उपहार तुम्हारे पास, उसको लेके आए। सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेकर के आया हूँ। श्री सुदामा जी महाराज संकोच के कारण अपनी 4 मुट्ठी तंदूर की पोटली को छुपा रहे थे। उसी समय भगवान की दृष्टि बढ़ी और उस तंदूर सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान है, और भगवान ने छीना और देखा तो 4 मुट्ठी तंदूर थे। सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी तंदूर लेकर के आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 3 मुट्ठी तंदूर खाया। और भाव क्या है? तो भाव ये है कि सुदामा जी महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 मुट्ठी तंदूर को लेकर के आए थे। धर्म अर्थ और काम 3 मुट्ठी तंदूर को भगवान श्री कृष्ण ने खाया। और चौथी मुट्ठी तंदूर जैसे ही भगवान खाने वाले थे, देवी ने रोक दिया, कहा कि प्रभु हम तो आपकी पत्नी हैं, इस भोग में हमारा भी अधिकार बनता है, इसलिए हमें भी तो कुछ दे दो। संपूर्ण संपत्ति संपदा भगवान श्री कृष्ण ने 3 मुट्ठी तंदूर के बदले श्री सुदामा जी महाराज को देवी ने कहा कि प्रभु अब आपके पास बची है, क्या हमें भी श्री सुदामा जी महाराज को दे दोगे? तंदूर सभी देवियों ने प्रसाद रूप में पाया। संत जन ये मंतव्य देते हैं कि 4 मुट्ठी तंदूर के रूप में श्री सुदामा जी धर्म अर्थ और काम को भगवान कार्य 14वां पुरुषार्थ होता है मोक्ष। जब सुदामा धर्म अर्थ गया है, ठीक है मिट जाए। सुदामा जी महाराज जाने लगे, मांगा तो कुछ नहीं। सुदामा जी महाराज जब जाने लगे तो सुदामा जी महाराज अपने नगर में पहुंचते हैं। सुदामा जी देखते हैं जिस स्थान पर उनकी टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी, उनके संतान फटे पुराने से मैले वस्त्र पहने थे, उस सुंदर सब सुखों से निर्मित भवन है। उसकी पत्नी देवी सुशीला सुंदर सज धज करके 16 श्रृंगार करके निकलती है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि क्षमा करना देवी, मैं गलती से कहीं और आ गया। उनकी पत्नी कहती है कि अरे प्रभु कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाइए उनके दर्शन करके आइए। जब आप उनके दर्शन करेंगे तब आपको परम लाभ की प्राप्ति होगी, और मैं आपकी पत्नी हूँ तो मुझे भी अखिलान लाभ मिलेगा। दर्शन करेंगे मुझे और मेरे संतानों की प्राप्ति हो। भागवत जी में सुदामा चरित्र की पवित्र प्रसंग का वर्णन आता है। जब सुदामा जी महाराज आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज के मस्तक पर तिलक लगाया। और संत जन ये भाव देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तिलक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जब तिलक किया, उसका भाव ये था कि सुदामा जी महाराज के नसीब में जो क्षय श्री था उसको तिलक लगा करके प्रभु ने अक्षय श्री में परिवर्तित किया।
किया। इसलिए कहते हैं कि हम सबको भी अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से हमारे जीवन के क्षय श्री अक्षय श्री में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से भागवत जी के पवित्र कथा में सुदामा जी के पावन प्रसंग का वर्णन आता है। आज की कथा को मैं यही प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल दोपहर 3 बजे से श्रवण करेंगे। कल भागवत की कथा का विश्राम दिवस भी है। कल की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा एवं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन 24 गुरु बनाए और उनसे शिक्षा ली, इन सभी के विषय में कथा श्रवण करेंगे। और कल की कथा में भागवत जी के प्रथम स्कंद से लेके भागवत जी के 12 स्कंद की कथा स्पर्श होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो 6 दिनों तक कथा नहीं श्रवण कर पाए वो 7वें दिन की कथा को श्रवण करें, जिससे 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हमें होता है। एक भजन सभी श्रवण करते हैं और भजन के चलते तक जिसको भी सुदामा जी महाराज के लिए जो भी तंदुल की पोटली लाए हो, उन तंदुल की पोटली को आप सभी सुदामा जी महाराज को अर्पित कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम रूपी तंदुल आप भगवान को समर्पित करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी भगवान श्री कृष्ण आपके दुखों को दूर करेंगे। शीश बगाना झगा तन में प्रभु जाने काई बसे धोती फटी सी लटी दुपटी मायो पान की क्षमा द्वार खड़ोती भले रहो सोम सुना मेरा पूछते दीने दयाल अपने नाम सुना ऐसो बेहाल बेमाई निशो पद कंटक जाल लगे पुण्य जोए हाय बहादुर सुदामा
यहाँ भीड़ लगाने के बजाय लाइन से आएंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनिए बात को, एक एक करके आइए तो व्यवस्था बनी रहेगी। और सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। देख सुदामा की तीन कसम असुवन से पग रोए। सुदामा की तीन कसम असुवन से पग रोए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोवे। देख सुदामा की तीन कसम असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। देख सुदामा की तीन कसम असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। ओ देखो रे पहली बार, सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र में थे तन दुर्बल था। दीन सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे तन दुर्बल था। मिले सरकार से वो तो, मिले चिंता में खोए। एक सुदामा की तीन कसम असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। एक सुदामा की तीन कसम असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। देखो रे पहली बार, जी भर कर रोए। एक सुदामा की तीन कसम असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए।
से पग धोए। देख सुनाम की दीन दशा यशोवन से पग धोए, यशोवन से पग धोए। देखो रे पहली जी भर कर रोए। देख सुदामा की दीन दशा यशोवन से पग धोए, यशोवन से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा यशोवन से पग धोए, यशोवन से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा यशोवन से पग धोए, यशोवन से पग धोए। भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय। हमारे परम सम्माननीय आदरणीय नरेश मरावी सर बेलखुरी के द्वारा 501 रुपया भागवत भगवान में श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पण किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनी शादी से खुशी पाई और अहिल्या से एक ट्रे केला प्रसाद के लिए। भाइयों एवं बहनों, इतना सारा प्रसाद है, मिठाई केला लड्डू सब को मिलेगा, लेकिन पारी पारी है ना। अगर आप खाएंगे तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो सभी प्रसाद करके जाना है। आरती के बाद है शांति बना रहे हैं। भागवत भगवान की संध्या कालीन आरती होनी है। हमारे परम सम्मानीय रामलीला वर्मा के द्वारा 50 रुपया सुदामा चरित्र भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किए हैं। बोलिए श्री सावधान की जय। हाँ 50 रुपया जो दिए है ना, 50 रुपया सुदामा चरित्र सुदामा को दिया जाएगा, और 50 रुपया जो भगवान कृष्ण के अभिनय करें उसको दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की प्रसाद वितरण के लिए हमारे बड़ी पीरू के तरफ से कलाकंद मिठाई मुंह चपटे लगी। प्रसाद वितरण कलाकंद मिठाई केला तिली के लड्डू प्रकार आप जितना चाहे उतना प्रसाद मिलेगा सभी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान एक बार जोर से जयकारा करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि भगवान का हाथ सर में हो? चाहते हैं? झूठ नहीं कह रहे हैं ना, तो कहिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों
क्या बात है? हाँ, दान भी कर रहे हो, दान कर रहे हो तो सीधा ऊपर करके दान करो, आंखें सिर ऊपर करके दान करो। मैं क्या दान कर रहा हूँ? लोग धर्म भी करी आंसू नीचे भगवान की देने वाले सब हमारे भाग्य बिहार प्रभु हमारा जीवन में कष्ट में यदि आप चाहें किसी दूर कर सकते झुल रहे हैं सुना है हमने शरणागत हो अपनी गली लगाती हो सुना है हमने शरणागत को गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत हो अपनी गली लगाती हो सुना है हमने शरणागत को गले लगाते हो
भागवत राम गोसाई सबसे जाने वाली जिसने प्रजा को चाहे जैसा रंग बनवाई, चाहे जैसा रंग बनवाई, बस होने रहे मुलाकात। दीदा है जन्म जन्म का दीदा है जन्म जन्म का सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो बाबा, अपने ये देना लीलाराम भगवान जी की तरफ से जो भी अभिनय किए हैं सुदामा और भगवान कृष्ण का, उन दोनों को 50-50 रुपया हमारे श्रीमान लीलाराम मुर्मू के द्वारा दिया जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण जो हमारे ग्राम सिल्लाहा के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी नंद किशोर जी के तरफ से 201 रुपया सप्रेम भेंट किए हैं राधा कृष्ण एवं सुदामा जी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब द्वार को छोड़कर श्यामाए तेरे द्वार, श्री सुहानी की लाडी जमियो प्रीतम प्रीति लगाई के दूर देश मच जाना, बसी हमारी नागरिया हमारी प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं
पाँव पड़ी वृंदावन जा मेरी उठे बिरही पीर सखी वृंदावन में जा वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे मेरी उठे बड़े हो जाए और भजनों में आनंद उसके पश्चात आरती करेंगे मेरी उठे
श्याम आए नहीं आए? आए श्याम? श्याम श्याम आया रे। बोले जय श्याम आया रे। झूला 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 झूला
झूलो रे राधा रानी झूलाने तेरा श्याम रे झूला झूलो रे राधा रानी झूलाने तेरा श्याम रे झूला झूलो रे राधा रानी झूलाने तेरा श्याम रे झूला झूलो रे राधा रानी झूलाने तेरा श्याम रे। ओ सारी सरकार की जय, बोल गुलाब यारी लाल की जय, जय श्री राधे। बरसाने बगाई गुलाब तेरा बनवाए गुलाब तेरा बनवाई गुलाब तेरा बनवाई सुन बरसाने बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवाए बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवाए बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवाए गुलाब तेरा बनवाई गुलाब तेरा बनवाई गुलाब तेरा बनवाई सुन बरसाने सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवाए गुलाब तेरा बनवाए।
गुलाब तेरा बनवारे, गुलाब तेरा बनवारे, गुलाब तेरा बनवारे, गुलाब तेरा बनवारे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप भगवान की आरती को चलते प्रभु भजन भगवान की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री पूज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, छवि में बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से गिरी है गंगा प्यार रे, चरणों से गंगा प्यारी, शरों से निकली है गंगा प्यारे, शरों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया सारी, उन्हें चरणों के बंधन सच बांके बिहारी के
अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन सारे आप हो, सुख दुख जीवन सारे आप हो, उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी हरे आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, एक युगल सब बल जाओ, श्री भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ललिता दी सखियां सब प्यारे, ललिता दी सखियां सब सख सोहे विश्वान दुलारे, संग सोहे हाथ जुलारे, आस सदा और पाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं स्वामी तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं स्वामी तुझको रिझाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छड़े दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, छड़े दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो नावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख समझ कर आवे, सुख समझ घर आवे, श्री तन का, ओम जय जगदीश हरे, तुम मेरे शरण में किसी, स्वामी शरण में किसी, तुम बिन और दूर, प्रभु बिन और
करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता जगदीश तुम होए गोचर सबके प्राण बने सिंधु प्रदक्षिणं पदे 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 प्रदक्षिणाभ्यां समर्पयामि। बोल भगवान की जय, उमा महादेव की जय, अमर श्रीराम महाराज की जय, ग्रामवासी देवी देवताओं की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, अपने माता पिता की जय, माता भगवान की जय, जय सीताराम की जय, धर्म की धर्म का
धनी माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। नमो काल हर हर धर्म दे, हर हर धर्म दे। ओम गणेश जगमजन देवाता धर्माणि परमाचन हे नाथ हे महाराज सत्य जगत में साजा सदेवा राजा विराजाय जय जय ओम सुनाय कुरे जय कामार काम कामाय नियम कारो वैष्णव दावी वीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः सेवक का कमल चमक पाठ ले नागजा कवि रक्षार पुष्पै प्रवाह शीतल मंजरी काम बोलिया विजय ईश्वर में प्रसिद्ध दादा सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भारत पुष्पांजलि नयावदले ज्ञान पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि शवदकाय ओ भगवान की हरि ओम सर्वे देवताः सर्वे सुंदराम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु हरि ओम हरि ओम
करेंगे, लताओं में बेच के गुजारा करेंगे, लताओं में बेच के गुजारा करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बेच के गुजारा करेंगे, लताओं में बेच के कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी, उनकी शरण चित लगाया करेंगे, उनकी शरण चित लगाया करेंगे। बना करके बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर हमको झूला झूला करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों को दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी, उनके शरण चित लगाया करेंगे, उनके शरण चित लगाया करेंगे, लताओं में प्रीति पुकारा करेंगे, लताओं में प्रीति पुकारा करेंगे, लताओं में प्रीति गुजारा करेंगे, लताओं में प्रीति गुजारा उन्होंने छुड़ाए थे वो के बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे वो के बंधन, तेरे संकट मिटाया करे, मेरे संकट मिटाया, लताओं में
कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा तुम सुंदर हो आंखें बहरी हैं दिखलाओ दिल कहता है सुंदर हो और कहते हैं दिल